राधे राधे जी। गुरुजी मेरे प्रश्न है। माइक पास में लो, अच्छे से बोलो। गुरुजी कुंभकर्ण को श्राप किसने दिया था कि वो 6 महीने सोएगा और 6 महीने खाएगा? श्राप नहीं था बेटा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। उसने मांगा था कि मुझे निद्रासन, मांगना चाहता था इंद्रासन, पर निद्रासन मांग लिया, तो वरदान था, श्राप नहीं था। और दूसरा प्रश्न है कि दुर्योधन को अगले जन्म में भूत बनना पड़ा था या फिर धुंधकारी को? धुंधकारी प्रेत बना था, बाकी उसका तो उद्धार हो गया था। दुर्योधन भगवान के सामने जितनी मृत्यु हुई सबका उद्धार हो गया। धुंधकारी नाम का एक आदमी था जिसे अपने माँ बाप को सताया था, जिसके कारण उसे प्रेत बनना पड़ा। और तीसरा प्रश्न है कि वो आप बताते हो कि गणेश जी चूहे पे बैठते हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और वो चूहा तर्क है, तो तर्क का मतलब क्या होता है? तर्क का मतलब होता है, जैसे ये तर्क है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। जैसे हमने सवाल कर दिया, आपने कोई सवाल किया कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये आपने कहा ये तर्क है। मतलब तर्क से डीप ज्ञान तक जाया जाता है। तर्क जरूरी है, कुतर्क जरूरी नहीं है। तर्क होता है, कुतर्क होता है, ठीक है। तो तर्क जरूरी है। जैसे आपने टीचर ने पढ़ाया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आपने तर्क कर दिया 2 2 4 ही क्यों होते हैं, समझने के लिए। फिर वो डीपली सर समझाएंगे भाई 2 2 4 ही होते हैं, वो सब तरीके से समझाया जाता। तो कोई भी बात हो उस पर आपने तर्क खड़ा कर दिया, फिर उसको और तरीके से समझाने से वो चीज़ क्लियर हो गई। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप अपने टीचर से सवाल करते हैं, सर ऐसा कैसे हो गया, वो तर्क है। और चौथा प्रश्न यह है कि राधा जी को किसने श्राप दिया था कि कृष्ण जी उनसे 100 वर्ष को दूर हो जाएंगे? श्री दामा ने। और एक और है, वो कबीरदास जी का जोए का मतलब क्या है? क्योंकि से ही उतना दीजिए जब में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका अर्थ ये है बेटा कि हे भगवान हमें इतना दो कि हम भी भूखे ना रहें, हमारे बच्चे पेट भर के खाएं, हमारे घर दोनों टाइम चूल्हा जले। हे भगवान हमें इतना देना, और इतना देना कि हमारे द्वार पर 2 4 अतिथि आ जाएं, साधु संत ब्राह्मण दीन दुखी आ जाएं, तो हमारे घर से वो भूखे इसलिए ना जाएं क्योंकि घर में रोटी नहीं होगी, तो कहना पड़ेगा कि भैया रोटी नहीं है हमारे घर में। तो इतना देना विधाता कि हमारे घर से कोई भूखा ना जाए। इसका मतलब ये है कि हे प्रभु हमें खाने को पर्याप्त देना, और इतना देना कि हम भी खाएं और द्वार पे कोई आए तो भूखा ना जाए, इतना तो देना। ये इसका अर्थ है। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। सवाल जिनका है वो अभी आएगा आपके पास। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। आज की कथा में आपने बताया था कि हम भगवान से सच्चे मन से कुछ बोलते हैं तो वो करते हैं। तो हाँ। मैंने आज भगवान से सच्चे मन से बोला था कि मेरा फोन मिल जाए, मेरा हाँ। गुम गया था और मेरा मिल गया। मिल गया, वाह। देखिए भगवान ने सुन ली ना आपकी, इसलिए भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आप रो रहे थे उस समय, हमें लग रहा था कि मिल ही जाएगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मेरा एक 30 क्वेश्चन है। 30? 30 नहीं 3। ओके। पहले मेरे पास मेरी मामी का है कि मेरे लड्डू गोपाल उनके पास काफी समय से है। हाँ। उन्होंने यहाँ पर आके राधा रानी ली है छोटी सी, तो उनका मतलब उनकी स्थापना कैसे करनी है, घरेलू मतलब घर में स्थापना कैसे करें उनकी? घर में ले जाके, हाँ घर में ले जाके पूजा कीजिएगा, ये स्थापना नहीं मतलब कैसे स्थापना करें, ऐसे ही ले पंडित जी को बुला लेना, वो प्रतिष्ठा करा देंगे, अभिषेक करा देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी बताइए, और एकादशी का जो उज्जमन होता है वो कैसे किया जाता है? उद्यापन। उद्यापन। हाँ, आप झूठ बोलती हैं सर? हमें लगता है कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो झूठ ना बोलता हो। तो झूठ का भी उद्यापन करो। कैसे कराइए? झूठ का उद्यापन नहीं करते। एक एकादशी रहते हैं महीने में 2 बार, उसका उद्यापन क्यों करना है? अच्छे काम का उद्यापन क्यों करना है, बुरे काम का क्यों नहीं करना है? नहीं, जैसे एक बुजुर्ग महिला है, मेरी सास है, वो एकादशी काफी समय से कर रही है, करती रहने दो, वो नहीं कर पाएंगी। कोई बात नहीं। एकादशी में उनको बोलना कि यदि नहीं सद है तो फल फूल खाओ,
आप चावल ना खाओ, रोटी खा लो। उस समय जब इतनी वृद्धावस्था है, अन्न खा सकती है, ना खाएं तो अच्छा है। अच्छा। फल फूल खा लेना, सिंघाड़े की चीज़ें उपयोग कर ले। बुढ़ापे में अब इस उम्र में क्यों, जब करते जिंदगी आई है तो करते करते मरना और अच्छा है ना। अच्छे काम करते करते मरो, अच्छे काम स्टॉप करके मरना क्या समझदारी है? बुरे काम स्टॉप करना चाहिए, बुरे काम छोड़ना चाहिए। अब तो एकादशी करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ। इस उम्र में केवल अन्न नहीं खाना, बाकी सब खा लो ना आप। सबका मीन्स मतलब दूध पी लो, दही खा लो, है ना। और क्या खा सकती हैं आपकी सासू माँ? हाँ सर। तो वो सिंघाड़े के आटे का प्रयोग कर लें, है ना। कुट्टू बोलते हैं ना, कुट्टू हाँ, का आटा। कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा अलग अलग होता है। हाँ, अच्छा अलग अलग होता है। हाँ। तो वो सब जो खाने लायक है फलाहार का, वो खा सकते हैं। तो मतलब व्रत करते रहे। करते रहो हमारे हिसाब से। अब ना सद है तो फिर भाई अलग विषय है।